देखने के लिए आसान लगता है कि ये गुड्डी बन गई और ये कागज़ की है, कट गई, ख़त्म। नहीं 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 नहीं, इसके पीछे बहुत सारा मराहल होते हैं। ये कट तो हमारे काम का हिस्सा है। जैसे अगर नाज़रीन हम लोग ये मेहनत देख लेना कि कैसे तैयार हो रही है, जब फटे ना तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होना है। जी 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 बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही है। जिसने मेहनत की होती है ना तो उसे पता होता है कि ये देखें, ये जो है ना कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत से तैयार की जाती है। और ये खाली इसका नाम ये अपना पतंग नहीं है कि वो पतंग को हमने वो अपना धागा डाला और उड़ाई और फाड़ दी और इसका ख़त्म हो गया। नहीं, 150 रुपये इसका रेट निकाला है। 1.5 तवा का एक तावा ना, 1.5 तावा उसका 230 रुपये, अपना 230 और 40 रुपये उसका रेट निकाला है। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि 25 साल बाद लाहौरी जो हैं वो इस वक्त पतंग के रंगों में लगने वाले हैं और मैं आपको आज दिखाऊंगी कि पतंग तैयार कैसे होती है, कितनी मेहनत होती है। तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त चौधरी अमजद अली मौजूद हैं। ये हमें दिखाएंगे कि पतंग कैसे बनती है, कितनी मेहनत होती है, क्या सारा प्रोसीजर है। अच्छा सर, कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? ये स्टार्ट यहाँ से होएगा। ये पहले तीला जो है ना, हम ये ऐसे इसका बांस को चीरते हैं। ये बांस ये चीरा जा रहा है और ये साथ देखें, ये दूसरा जो है ना तीला तैयार हो रहा है। इस हाँ, दो प्रोसीजर है। ये अभी ये नहीं हुआ, इसको अभी हमने चीरा है। इसके बाद हमने इसको आग देनी है। वो तो वो शायद आपसे वो ना, उसको आग इतनी देनी है कि ये बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। ये काला होने के बाद फिर इसको हमने दोबारा छीलना है, फिर इसकी बनावट होती है। और जब हम ये जिस तरह ये छीला जा रहा है, इसी तरह फिर इसकी ये देखें, ये वाला जो है ना, ये हमने जो है ना इसको आग दी है। इसको हम सेका बोलते हैं। हाँ, आग के ऊपर हमने ना इसको अपना ऐसे सेका देते हैं तो फिर ये काला हो जाता है। जब ये सारा काला जो, क्योंकि इस पर पानी बहुत होता है, तो ये जब पानी होता है ना तो इसको ना सुखाना होता है। तो इसके बाद फिर जो है ना ये प्रोसेस हो जाता है और फिर ये जो है ना तीला जब लगता है, इसके बाद इसका मराहल आता है छीलने का। और ये मैं आपको छील के भी दिखाता हूँ कि ये कैसे छीला जाता है। ये अच्छा नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत है भाई। 3 दफ़ा तो वो लोग उसको छील रहे हैं और अलग अलग कर रहे हैं। और इतना जो है, ये मैं कह रही हूँ कि बहुत मेहनत वाला काम है। बहुत ज़्यादा मेहनत का। ये देखने के लिए आसान लगता है कि ये गुड्डी बन गई और ये कागज़ की है, कट गई, ख़त्म। नहीं 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 नहीं, इसके पीछे बहुत सारा मराहल होते हैं। ये स्टार्टिंग जो हुई है ना, ये खाली स्टार्टिंग ऐसे नहीं हुई कि ये इसका बांस चीर लिया और इसका बन गया। ये देखें, अभी ये इसका तीला, ये मैंने इसका सेका नहीं लगाया क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा वो हुआ था। मैं इसको बगैर सेके से आपको सिर्फ इसका मराहल बता रहा हूँ कि वो सेका, ये देखें, ये ब्लेड जो है ना इसका रुक रहा है, इसका ब्लेड रुक रहा है। ये हमने ये इसकी तैयारी की। जब ये तैयारी होने के बाद जो है ना, तो ये बाद में जो है ना ये दूसरे तीर का आएगा। ये मेरे साथी जो है ना, ये फिर दूसरा तीर तैयार करेंगे। ये इन्होंने ये दूसरा तीर तैयार करना है। ये वाला ये तीला तैयार हो गया। अभी आप टाइम देख लें कि इस पे कितना टाइम लग रहा है। अभी ये मेरे भाई दूसरा तैयार करेंगे। ये दूसरा तीला जो है ना, ये छील रहे हैं। जैसे ही ये तीला छील रहे हैं ना, इसके बाद फिर अंदर का मराहिल हम तैयार करते हैं। यहाँ पे मुझे ये बता दें कि ये जैसे आपने कहा कि इसको आप वो काला करते हैं जी, तो ये क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? इसमें ये गीला होता है, इसमें पानी बहुत होता है। जब इसमें आग में वो जो ब्लेड से मैं छील रहा था ना, वो ब्लेड फिर सही चलता है और फिर इसकी बनावट जो है ना पूरी आती है। अदरवाइज़ अगर हम इसको बगैर सेके से छील देंगे ना, आग लगाने से, तो फिर इसकी बनावट पूरी नहीं आएगी। इसलिए कि ये फिर वो जो देखते हैं ना आप, गुड्डा जिसको हम कन्नी बोलते हैं, कन्नी खा रहा है, जो एक साइड पे गिर रहा है, वो फिर ये वाला इसका वज़न जो है ना बराबर नहीं आता, वो ये हो जाता है। ये मराहिल इसके साथ। सर मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ भी जो है वो काफ़ी जख्मी है। ये देखें ज़रा, ये काम करते हुए ये कट लगा है, वो इधर भी कट लगे हैं। और सर्दी में तो छोटा सा भी कट लगता है ना, अभी इसने बहुत बड़ा होना है क्योंकि इसके ऊपर हम पायोडीन लगाएं और छोड़ दें काम तो ठीक हो जाएगा। अगर हम काम करते रहेंगे तो लाजमी बात है ये बड़ा हो जाएगा। तो ये कट तो हमारे काम का हिस्सा है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे हाथ सबके जो है ना कटे ही होते हैं, बहुत सारा जो है ना कट्स लगे होते हैं। अभी ये दूसरा मराहिल शुरू हो गया, इसके बाद हम अंदर चलते हैं। नाज़रीन अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है ये तीसरा मराहिल ये शुरू हो रहा है जी। ये देखें, ये हमने जो है ना, ये वो जो सेंटर वाला था ना, वो मैं अभी आपको वो भी स्टार्ट पे ही कर देता हूँ कि एक खाली गज लगने वाला। ये देखें, वो जो है ना, ये हमने ये देखें जी,
ये क्या है? ये रखा है ना, इसको वो वज़न इसलिए रखते हैं कि कागज़ उलझ ना जाए, उलझने की वजह से इसको रखते हैं। ये देखें, ये लेवी बरा मराहल जो है उन्होंने पहले से सेटल किया हुआ था। ये वो जो मेरे साथी ने छीला है ना, ये सेंटर वाला, और ये गज़ हम लगाते हैं। बाज़-औक़ात होता है कि हमने कई बार इसको ऐसे लगाते हैं ना, तो इसमें वो इसकी जो है ना अपना कतरे जो है ना, वो छिलतर इसका बांस का वो हमारे हाथों में लग जाती हैं, उसका बहुत सारा जो है ना वो हाथ कट जाते हैं। ये देखें जी, ये गज़ लग गया, ठीक है ना, इसको हम गज़ बोलते हैं। ये सेंटर वाले को हम गज़ बोलते हैं। नहीं, इसके ऊपर आपने क्या लगाया? वो इसको लेई होती है, ये पाउडर होता है, ये अपना दरख्त का सूखा उसके छिलका होता है, उसको पीसते हैं तो इसका लई, ये ज़रा लई आप दिखा दें ज़रा। तो ये सूखे को हम ना इस प्याले में बनाया हुआ है, ये देखें, ये बन जाती है, ये हमारी लई है। हाँ जी, ये लेवी, हाँ जी, ये पाउडर है। हाँ जी, इस पाउडर को हम पानी में डाल के जो है ना, इसके साथ हम ये ऐसे तैयार हो जाता है जी। तो ये मतलब वो जैसे कहते हैं ग्लू का काम करता है। जी 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 जी, ये ग्लू का काम करता है। ये लई, इसको ग्लू बोलते हैं। ये नीचे रखना, और ये वाला प्रोसेस हो गया। इसके बाद हम दूसरा प्रोसेस जो है ना, ये वो जो छीला था पीला, फिर उसके बाद हमने तीसरा काम जो है ना ये करते हैं। अच्छा, ये फ़ौरन सूख जाता है या टाइम लगता है? टाइम लगता है। ये ज़रा चूँकि गीला होता है, अभी तो मौसम में नमी है ना, तो जब गर्मी का मौसम होता है फिर ज़रा फ़ौरन सूख जाता है। अब ये 2 मराहल हमारे हो गए। अब धागा अच्छा, ये धागा जो है ये ये धागा लगेगा। ये धागे को लपेटने के बाद हमने फिर इसको बंद भी करना है। हाँ जी, ये बंद भी करना है। ये बहुत सारे मराहल में से गुजर के तो गुड्डा तैयार होता है। ये देखने में ही लगता है कि ये गुड्डा है, बस हो गया, उड़ा लिया और ख़त्म हो गया। नहीं, ये अभी देखें, ये तीसरा मराहल शुरू हो गया। अभी गुड्डी काटने वाला मराहल नहीं मैंने आपको दिखाया, वो पहले ही हमने काट के रखी हुई थी। ये इसको जो है ना काटने का, अब ये इसके बाद जो है ना ये हमने ऐसे इसका करना है। ये अब देखें, ये अब इसको बंद करना है। ये धागा इसकी मजबूती के लिए, ठीक है ना। वैसे अगर नाज़रीन हम लोग ये मेहनत देख लेना कि कैसे तैयार हो रही है, तो जब फटे ना तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होना है। जी 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 जी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। ये अपना जिसने मेहनत की होती है ना, तो उसे पता होता है कि ये देखें, ये जो है ना कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत से तैयार की जाती है। और ये खाली इसका नाम ये अपना पतंग नहीं है कि वो पतंग को हमने वो अपना धागा डाला और उड़ाई और फाड़ दी और इसका ख़त्म हो गया। नहीं, अभी ये मराहल हो गए। अब इसके बाद हम ना इसका एक और मराहल होता है। ये इसके ऊपर ये हम इसको टिक्के लगाते हैं। ये इसलिए कि अब एक तो इसकी खूबसूरती बढ़ती है और एक इसको ये पेमस्त करती है, इसको पकड़ती है जी। अब ये तीसरा मराहल शुरू हो गया। ये तीसरा मराहल शुरू हो गया। अब इसके बाद जो है ना हमने इसको जी मैं सारा करा। अभी ये देखें, ये मराहल इसका आ गया। अब इसको हमने पान में कन्वर्ट करना है। ये नहीं, ये भी उसके ऊपर लगाएंगे। ये उसके ऊपर लगेगा और ये इसको जितना भी खूबसूरत करना चाहे ना हम इसको कर सकते हैं। वो अपना यूँ समझ लें कि अपना जब लड़की पार्लर जाती है तो उससे जाने से पहले और पार्लर के बाहर निकलने के बाद फिर उसकी फेस ब्यूटी जो है ना कैसी हो जाती है। अभी ये पार्लर में जाएगी। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि पतंग जो है वो तैयार होने के बाद हल्की होनी चाहिए, उसका वज़न ज़्यादा भी हो सकता है? नहीं, वज़न ज़्यादा का ही तो सारा जो है ना मामला खड़ा हुआ है। पतंग हल्की होनी चाहिए। जो डोरे हुकूमत ने अलाउ की है ना, 2 नंबर 5 नंबर और अपना 8 नंबर, वो डोरे हल्की पतंग के लिए, वो तगड़ी पतंग के लिए। तगड़ा गुड्डा और तगड़ी पतंग जो होएगी ना वो ख़राब करेगी, वो मोटी डोर से ही उड़ेगी और फिर मोटी डोर आप समझते हैं कि फिर। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो डोरें हुकूमत ने अलाउ की हैं ये बेस्ट हैं? ये बिल्कुल ठीक है। आज से अपना 25-30 साल पहले जो है ना जब ये था ना सिलसिला इसका ये डोरों का,
और ये डोरें हल्की थी और कोई गला भी नहीं कटता था। कभी कभी वाकया भी नहीं सुना, हमारे बड़ों ने भी नहीं कभी बताया। हाँ, इक्का दुक्का ये मामलात होते थे, कोई बच्चा गुड्डी लूटता हुआ छत से गिर गया, लूटता हुआ कहीं किसी के साथ लग गया और उसको चोट लग गई। अदरवाइज़ ये गले कटने का जो सिलसिला है ना, ये जब से मोटी डोरें आई हैं ना, तो ये तभी से ही शुरू हुआ है। और ये डोरों का कोई नाम वगैरह भी है? जी, इनका नाम है ये अपना जो अपना ये 3 साइज़ जो हुकूमत ने दिए हैं ना, 2 नंबर, ये 2 नंबर धागा जो है ना, ये थोड़ा सा मोटा है। मतलब जैसे हुकूमत ने 1.5 तावे गुड्डे के लिए अलाउ किया है, वो 1.5 तावे के लिए बेस्ट है, बस इसके ऊपर नहीं है। और जो 5 नंबर है वो ये जो मैं साइज़ बना रहा हूँ इसके ऊपर है, ये इसको 1 तावा बोलते हैं। और इससे एक छोटा साइज़ है, उसका नाम है आडा पौना, और आडा पौना वो बच्चों वाला साइज़ है। साइज कौन कौन से हुकूमत ने कहा है कि आप यहाँ तक बना सकते हैं? आडा पौना, तावा और 1.5 तावा जी। और हम इस वक्त तावा और 1.5 तावा बना रहे हैं। अभी तो सिर्फ ये तावा है, और इससे एक बड़ा साइज़ है, वो समथिंग जो है ना इतना गुड्डा आएगा। हाँ, वो अभी इसका साइज क्या है? इसका 1 तावा, इसका 1 तावा साइज़ है। अभी ये मैं आपको मराहल सा हो रहा था, तो इसके बाद जो है गुड्डी कंप्लीट हो जाएगी? नहीं, अभी भी नहीं होएगी, अभी भी नहीं होएगी। बिल्कुल, आप देखें ना, ये इसके ऊपर तो आप लोग ये दिखाएं क्लोज करके कि कितनी ज़्यादा मेहनत है और कितने ज़्यादा प्रोसेस से गुजर के जो है एक पतंग तैयार होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसको भी आप उसी से चिपकाएंगे? जी, उसी से, ये सारा काम जो है ना उसी के साथ ही होता है। और ये जो गुड्डा मैं बना रहा हूँ, इसको हम अपनी ज़ुबान में बादशाह गुड्डा बोलते हैं। वो किस लिए? ये जो इसकी अभी इसके बहुत सारे मराहल हैं, और भी जब ये तैयार होएगा ना, तो वो आप फिर देखेंगे कि ये वाकई बादशाह ही बन गया। हाँ जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने जो SOPs मुकर्रर किए हैं, जिनमें ये भी है कि 18 साल से कम उम्र जो है वो नहीं उड़ा सकते, तो आप क्या समझते हैं ये बेस्ट? ये मुझे इस बात की समझ नहीं आई। अभी हमने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आज से, जब से ये पाबंदी नहीं थी, तब एक बच्चा जो है ना अपनी मम्मा से या अपने बाबा से 5 रुपये लेता था, और 1 रुपये की गुड्डी ख़रीदता था और 2 रुपये की डोर ख़रीदता था। वो छत पे था, मम्मा को भी पता था, बाबा को भी पता था, मेरा बच्चा छत के ऊपर है। अब जो है ना, मुझे समझ नहीं आ रही ये SOPs किन्होंने बनाए हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्चे को गुड्डी नहीं देनी। वो तो ऐसे हो गया ना, तमाम दुआएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वो तो ये हो गया ना। तो ये 18 साल से कम उम्र का बच्चा गुड्डी ले नहीं सकता, 18 साल से कम उम्र के बच्चे को गुड्डी देनी नहीं है। अब हुकूमत ये भी तो बता देना कि उनके लिए फिर क्या एक्टिविटीज़ रखी। मेरा ये सवाल है। ये तो सवालिया निशान है जो बच्चे जो है पेशाब में आती हो गया सिगरेट का, नहीं तो माँ बाप को पता होता था कि मेरा बच्चा ऊपर है, बिल्कुल, और उनकी निगरानी में होता था। अब जो भी बच्चा निकल रहा है, छुपारी गेम खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, ऐसा ही है। कोई बात नहीं। बिल्कुल, ये तो हुकूमत से जो है ना 24/7 से भी आपका भाई हूँ मैं। ये मैडम, ये पान का मराहल हो गया। अब ये हम ना इसके बाद अच्छा, ये इसके नीचे लगेगा? अभी और मराहल बाकी हैं, ये आप देखें। सर वैसे अगर हम गिनती करें तो कितने मराहिल होते हैं? आप देख रहे हैं कि कितने हो गए हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, आपके पास ये 2 कलर्स ही हैं अभी? जी, कुछ ऐसा हुआ ना, एकदम से हुकूमत ने जब काम का ऐलान किया, तो ये मटेरियल जो है ना बहुत महंगा हो गया और मार्केट से शार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो मतलब कि अपना कम मटेरियल से सभी जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास भी 2 ही हैं, ठीक है ना जी। हाँ जी। तो सर पतंगों में भी नाम होते हैं? क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में, तो आप बताएं। जैसे आपने बताया कि ये बादशाह है, तो हाँ जी, मैं अभी आपको ना, ये जब बादशाह तैयार होएगा, फिर इसके बाद एक गुड्डा बना हुआ हम और तैयार करेंगे, उसका भी हम बताएंगे आपको कि ये क्या होएगा, ठीक है ना। तो ये कारागिरी बहुत होती थी इसके ऊपर। हमने अपने बचपन में देखा अपने बड़ों को
कि ये जो काम कर रहे होते थे तो कितना खूबसूरत समा होता था और कैसा लोगों के साथ मोहब्बतें बांटी जाती थी। और आप बिलीव करें कि हमने अपने बड़ों को ऐसा भी देखा है कि वो ना जब हम छोटे थे ना तो हमारे मोहल्ले का कोई भी एक बंदा जो था ना वो हमें गुड़ियाँ लेके देता था। तो आज भी हमें वो वक़्त याद है, लेकिन वो भी बसंत को भी हम ईद का समय ही समझते थे। तो आज ये त्यौहार भी ख़त्म हो गया और मोहब्बतें तो खाम-खा ख़त्म हो गई। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि 25 साल बाद जो है दोबारा से इजाज़त मिल गई है और लोग भी काफ़ी इस बारे में एक्साइटेड हैं। जी। ऑर्डर्स के बारे में बताएं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं और क्या हिसाब किताब है? ऑर्डर तो प्यारी बहना, आप तो ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की। ऑर्डर का सिलसिला तो ऐसे है कि जैसे आप यूँ समझ लें कि एक इंसान में 25 साल का जहर अंदर छुपा हुआ था, अब वो जहर निकालना है खुशी से जहर निकालना है पतंगबाजी करके, ठीक है ना। तो वो लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि यूँ समझें कि पहले सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना पूरा साल काम होता था तो लाहौर पूरा नहीं होता था। तो अब ये 20 दिनों में लाहौर कैसे पूरा होएगा। बहुत लोग परेशान हैं जिनको मिल नहीं रहा, और बहुत लोग परेशान हैं, रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मटेरियल बहुत महंगा है। हम ये चाहते हैं कि मटेरियल सस्ता हो और लोगों को एंटरटेन जो है ना सस्ती मिले। लाइसेंस का भी एक वो चल रहा है, आपके पास भी लाइसेंस है, किस तरह से तैयार कर रहे हैं? जी, बगैर SOPs के तो हम नहीं अपना चाहते भी नहीं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये हमारा ये लाइसेंस ये हमारा लाइसेंस ये लाइसेंस है हुकूमत पंजाब की जानिब से। तो SOPs के साथ ही हम काम कर रहे हैं। जो SOPs हुकूमत ने दी उसी के साथ ही हम काम कर रहे हैं। तो अपना चूँकि उन्होंने जो गुड्डा अलाउ किया वही हम काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि इनकी क्या कीमत है, कितने में मतलब बिकेगा ये? ये हुकूमत ने इसका जो रेट्स सुनने में आ रहा है, अभी तो चूँकि इजाज़त नहीं है, हम किसी को कोई रेट भी नहीं दे रहे क्योंकि यकम से सेल शुरू होएगी। तो इसलिए जो है ना हुकूमत ने इसका 150 रुपये इसका रेट निकाला है। 1.5 तवा का? एक तवा और उसका जो है ना 1.5 तवा उसका 230 रुपये, अपना 230 और 40 रुपये उसका रेट निकाला है। जो मटेरियल के हिसाब से है ना, तो अपना अगर मटेरियल सस्ता हो तो हमें भी खैर से मजदूरी बच जाए, और अगर मटेरियल महंगा है उसी के हिसाब से जो है ना ये गुड्डा भी महंगा मिल रहा है। तो देखने में तो ये भी आ रहा है कि गरीब बंदे की जो है ना ये शौक़ भी ख़त्म हो गया, ठीक है ना जी। अभी ये देखें इसका खूबसूरती में किस तरह इजाफा हो गया, ये हो गया। अभी इसका और काम बाकी है, अभी एक और काम बाकी है जी। इसके बाद जो है ये प्रॉपर तैयार हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा जी। अच्छा सर, सूखने में कितना टाइम लगता है? बस विदिन 5 मिनट सूख जाता है जी। अच्छा, डोर्स भी आपके पास अवेलेबल है? जी डोर अवेलेबल नहीं हो रही, डोर के लिए बहुत मुश्किल मराहल आ रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम था, और जो अड्डे वाले हैं ना उनको जगह नहीं मिल रही थी, और दूसरे नंबर पे अड्डे वालों को मटेरियल नहीं मिल रहा था, और मटेरियल इतना महंगा है कि वो सोचते हैं कि अगर ये 150 का है तो वो पिन्ने का रेट भी 3, 4, 5 हज़ार 6 हज़ार इस तरह के जो है ना रेट्स सुनने में आ रहे हैं। हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि या तो हुकूमत अगर ये काम दे रही थी ना तो तमाम लाइसेंस होल्डर को जो है ना लोन भी देती, तो हम ताकि अच्छा अपना एक सेटअप जो है ना बनाते और इसके साथ एक अच्छा रोज़गार भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नाज़रीन, आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर QR कोड जो है वो भी मौजूद है। अच्छा सर, जो खरीदने आएंगे उनके लिए क्या रूल्स हैं, मतलब उनको कितने, मतलब एक बंदा ज़्यादा भी खरीद सकता है या ये भी है? नहीं, खरीद सकता है, एक बंदा ज़्यादा भी खरीद सकता है, क्यों नहीं खरीद सकता। वो तो जिस पतंग पे QR कोड नहीं है, जी इसके ऊपर ये नहीं है कोड, जी वो पतंग भी बिक सकती है जिसके ऊपर ये कोड नहीं होगा? नहीं, कम से कम हम नहीं देंगे, कोई दे तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि हमें जो अलाउ किया है। अभी ये स्टिकर्स भी जो है ना ये 1 रुपया 50 पैसे का हमारा ये स्टिकर बना है। हाँ जी, आप ये देखें, ये भी हमने लगाना है। और जिस बंदे को हमने ये स्टिकर के लिए बोला
के ये आपने हमें अलग से स्टिकर लगा के देनी है, क्योंकि टाइम फ्रेम जो है ना कम है, तो उसे भी हमने 1 रुपया मजदूरी भी दी है इसके लगाने की भी। तो अब ये चीज़ें बनती 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 वो 150 से ऊपर ही जा रही हैं, ठीक है ना जी। अब ये इसका ये मराहल इसका मुकम्मल हो गया। और अभी आप ये देखें ये पार्लर में होके आ गया, और ये इसको हम बादशाह गुड्डा बोलते हैं। ठीक है जी, ये बादशाह गुड्डा जो है इस वक्त तैयार हो चुका है और इसकी मुकम्मल जो इसका प्रोसेस था वो हमने आपको दिखाया। अच्छा सर, अब ये बिल्कुल रेडी है? जी ये बिल्कुल रेडी, ये रेडी हो गया। ठीक है जी जी ये रेडी हो गया। अब हम आ जाते हैं मेन बात पे। आपको पता होगा कि 25 साल बाद दोबारा से इजाज़त मिली है, लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो काम 25 साल रुका हुआ था, इसके बारे में बताएं। प्यारी बहना, बहुत ही तकलीफ़ दे आपने क्वेश्चन किया। मेरे जज्बात जो है ना वो काबू में नहीं है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो वक्त खुशहाली का और फिर बदहाली का। आप बिलीव नहीं कर सकती कि जो औरतें अपना काम करती थी, बेवा औरतें, और वो अपने बच्चों की कफ़ालत की है उन्होंने इस काम में, और 5-5 बेटियाँ जो है ना इसी काम में जो है ना उन्होंने अपना ब्याही हैं, रुखसत की हैं और खुश उसलूबी से की हैं। और आप यकीन नहीं कर सकते कि अल्लाह जानता है दिलों के बेत, इसके सिवा कोई नहीं जानता, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। और वो औरतें जो है ना गलत रास्ता भी उन्होंने इख्तियार किया है। मैं विटनेस हूँ इन बहुत सारी दुनिया में हूँ ना, तो देखने में जो कुछ आता है, अल्लाह पाक सबके पर्दे रखे। जो इज़्ज़त से काम हो रहा था ना, तो वो काम को जब बंद किया गया ना, ये मसले का हल नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी चीज़ से नुकसान हो जाना तो हुकूमत वक्त ने इसके ऊपर सिर्फ ये ऑर्डर कर देना कि इसको बंद कर दो, क्योंकि ये गरीब का रोज़गार था, ये गरीब का रोज़गार था। बंद करना है तो जहाज़ क्रैश हुआ, जहाज़ को बंद करते ना हुकूमत। चीफ़ जस्टिस उस वक्त इफ्तिखार हसन साहब थे। मैं ऑन ईयर आपसे बात कर रहा हूँ कि अपना अगर इफ्तिखार हसन साहब मेरी बात सुन रहे या देखें तो इस बात को अपने ज़मीर के अंदर ज़रूर कहना और ज़रूर बहुत समझना कि ये गरीब का रोज़गार आपने जो छीना है ना, तो उन्होंने आपके लिए दुआएं नहीं दी, उन्होंने हाथ और झोलियाँ उठा उठा के ना तो बद दुआएं ही दी हैं। और अपना ये गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, बंद कर देना गाड़ियाँ। हुकूमत कुछ तो करके दिखाती कि ये बंद किया, उसको भी बंद कर दिया, हमें तसल्ली हो जाती, हमें सुकून भी मिलता। तो जब गरीब का रोज़गार ही छीना गया तो हमारे दिल से तो अच्छी आवाज़ नहीं निकली। सर, बच्चों की भी एक एक्टिविटी थी ये एक दौर में, जब बच्चे जो हैं पतंगे उड़ाया करते थे और गलत कामों की तरफ नहीं उनका। प्यारी बहना, बच्चों का तो इतना अपना मुस्तकबिल खूबसूरत बना हुआ था कि ये अपना बच्चा 10 रुपये अपने मामा बाबा से लेके तो छत पे जब गुड्डी उड़ा रहा होता था ना, तो हर माँ के दिल को तसल्ली होती थी, हर बाप के दिल को तसल्ली होती थी कि बच्चा घर पे छत के ऊपर है। और अब जब ये अपना पाबंदी लगी बच्चों को, जब इसको अपना पकड़ दकड़ शुरू हुई, बच्चे बाहर बाज़ारों में और अपना वो नशों में और मतलब कि दूसरी बुरी सोबतों में जो है ना बच्चे चले गए, क्योंकि छत पे जाने की इजाज़त, छत पे वैसे बच्चे ने जाके करना ही क्या था, जब गुड्डी उड़ा ही नहीं सकता था तो फिर उन्होंने बाहर ही निकलना था। और हमने ऐसी माओं को भी रोते देखा है कि वो कह रही थी कि काश के कभी हमारा बच्चा हमारे सामने अगर रहता तो हमारी नज़र में रहता, ये निकल गया है तो हमारा अपना जो है ना बच्चे का मुस्तकबिल भी तारीक हो गया। तो बच्चे बहुत सारी जो है ना बुरी सोबतों में बैठ गए। तो ये भी हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए। मरियम नवाज़ के लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? मैं उनके लिए बड़ा एक तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये वाला काम के लिए जो है ना आगाज़ किया। और अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ना काम की इब्तिदा जो हुई है ना, आगे इसके लिए जो है ना वो ज़रूर बेहतर जो है ना रास्ता निकालेंगी। और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि 1 महीना ही दिया और 1 महीने में बहुत सारा रोज़गार जो है ना लोगों का इकट्ठा होगा, बहुत रोज़गार लोगों को मिलेगा। और शायद कि ये 1 महीने का रोज़गार जो है ना वो अपना हुकूमत वक्त के लिए भी मशले राह बन जाए।